to build a tree from a single seed, whose leaves reach out to the entire sky. To build a future from a single mind, which reaches out to the entire world. At Indus International University, programs offered are BTech, BCA, MCA, BCA MCA Integrated, MSc in Maths and Physics, Certificate in Graphic Design with BCA, MCA and BTech CSC, BSc in Hospitality Management, Bachelor's in Business Studies with Advanced Diploma in Banking, Diploma in Insurance Studies, Diploma in Total Quality Management, Certificate in Logistics Management, Certificate in Import and Export, Bachelor's of Commerce with Special Track in Accounting, MBA, MBA Executive, MA English, MPhil English. UGC certification recognized. Indus International University, creating futures, changing lives. Batu, District Una, Himachal Pradesh. Phone 9318797101 or 2 or 3. Website www.iiuedu.in. Email info@iiuedu.in. SMS IIU to 56677. ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है 7C हिमाचल आजकल में। खबरों का सिलसिला जारी है। विधानसभा चुनाव के पास आते ही प्रदेश में कुछ नेता पार्टी को बाय बाय तो कुछ पार्टी में कम बैक कर रहे हैं। इसी कड़ी में नगर परिषद रोहडू के अध्यक्ष राजकुमार नीटू की कांग्रेस में वापसी हो गई है। अपनी वापसी पर उन्होंने प्रदेश कांग्रेस का आभार जताया है। प्रदेश कांग्रेस ने पार्टी से निकाले गए नेताओं और कार्यकर्ताओं को पार्टी में वापस लेना शुरू कर दिया है। इसी कड़ी में नगर परिषद रोहडू के अध्यक्ष राजकुमार नीटू को भी कांग्रेस ने पार्टी में वापस ले लिया है। राजकुमार ने नगर परिषद चुनाव में कांग्रेस के अधिकृत उम्मीदवार के खिलाफ चुनाव लड़ा था। इसके बाद उन्हें पार्टी से निकाल दिया गया था। अब प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कौल सिंह ठाकुर ने राजकुमार नीटू के कांग्रेस में वापसी के आदेश जारी किए हैं। अपनी वापसी को लेकर राजकुमार नीटू ने केंद्रीय मंत्री आनंद शर्मा व प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कौल सिंह ठाकुर का आभार जताया है। जहां तक कांग्रेस पार्टी का बुजुर्गों से लेकर कांग्रेस विचारधारा से सारा का सारा परिवार जुड़ा है और भविष्य में भी कांग्रेस पार्टी से ही जुड़े रहेंगे। मैं इसके लिए केंद्रीय वाणिज्य मंत्री श्री आनंद शर्मा जी का, हमारे प्रदेश अध्यक्ष ठाकुर कौल सिंह जी का और महासचिव श्री कुलदीप राठौर जी का मैं धन्यवाद करना चाहता हूं। उनके अथक प्रयास से आज मुझे कांग्रेस पार्टी में वापस लिया गया। प्रदीप राही, 7C हिमाचल आजकल, रोहडू। गर्मी के कारण प्रदेश में अब कोई भी हिस्सा पेयजल के संकट से अछूता नहीं। बिलासपुर में भी कमोवेश ऐसी ही स्थिति बनी हुई है। यहाँ के कई इलाकों में तो स्थानीय जनता टैंकरों से पानी खरीदकर पीने को मजबूर है। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदस्य जितेंद्र चंदेल ने आरोप लगाते हुए कहा कि आईपीएच विभाग पहले गर्मियों में इन क्षेत्रों में टैंकरों से पेयजल आपूर्ति करता था, लेकिन अब उसने हाथ पीछे खींच लिए हैं। उन्होंने सरकार को चेतावनी भी दी कि अगर समस्या के हल के लिए तुरंत जरूरी कदम नहीं उठाए गए तो आंदोलन छेड़ दिया जाएगा। बिलासपुर जिले में आज की डेट में पानी की बहुत भयंकर समस्या हो गई है और जिला प्रशासन से बार बार निवेदन करने के बावजूद भी ये लोगों को पानी उपलब्ध नहीं करा पा रहे हैं। हमने निवेदन किया कि जहाँ जहाँ पानी की भयंकर समस्या होगी वहाँ टैंकरों द्वारा पानी दिया जाए। जिस तरह पिछले कई वर्षों से लोगों को टैंकरों द्वारा पानी उपलब्ध कराया जाता था, लेकिन सरकार की ये अधिकारियों से ही पता चला कि सरकार के ऐसे निर्देश हैं कि टैंकरों द्वारा लोगों को पानी नहीं दिया जाएगा। तो हम जिला प्रशासन को कुछ चेतावनी देना चाहते हैं कि अगर 2 दिन के अंदर जहाँ जहाँ पानी की समस्या है वहाँ टैंकरों द्वारा लोगों को पानी नहीं दिया गया तो कांग्रेस पार्टी जिला अधिकारियों का और नेशनल हाईवे का जाम करेगी। प्रदेश बिजली बोर्ड के कर्मचारी अब बोर्ड प्रबंधन के खिलाफ लामबंद होने लगे हैं। ये कर्मचारी जहां वित्तीय लाभ, पदोन्नति जैसी मांग कर रहे हैं, वहीं ये बोर्ड के काम को ठेके पर देने का भी विरोध कर रहे हैं। इसी कड़ी में बिजली बोर्ड के तकनीकी कर्मचारियों ने शिमला में प्रदर्शन किया और बोर्ड प्रबंधन के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। कर्मचारियों ने आरोप लगाया कि प्रबंधन उनके मुद्दों को हल करने में कोई भी रुचि नहीं दिखा रहा। ऐसे में अब उनके सब्र का बांध टूटने लगा है। कर्मचारियों ने चेताया कि अगर बोर्ड प्रबंधन ने अपना रवैया न बदला तो वे उग्र आंदोलन करेंगे।
बिजली बोर्ड के तकनीकी कर्मचारियों का शुक्रवार को बोर्ड प्रबंधन के खिलाफ गुस्सा फूट पड़ा। प्रदेश भर में तैनात तकनीकी कर्मचारी शिमला पहुंचे और यहां बोर्ड मुख्यालय कुमार हाउस में प्रदर्शन किया। इस मौके राज्य विद्युत बोर्ड तकनीक कर्मचारी महासंघ के अध्यक्ष देवराज शर्मा ने कहा कि बोर्ड प्रबंधन उनको संशोधित वेतनमान व बढ़ी हुई ग्रेड पे का एरियर जारी नहीं कर रहा है, जबकि दूसरे निगमों व बोर्डों में कर्मचारियों को ये सब वित्तीय लाभ दिए जा चुके हैं। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि बोर्ड का काम ठेके पर देकर बाहरी लोगों को फायदा पहुंचाया जा रहा है। प्रबंधक वर्ग से हम जानना चाहते हैं कि क्या कारण है। हिमाचल प्रदेश में सभी विभागों को बेसिक पे के और बाकी के जो डीए और बाकी के एरियर सभी विभागों के कर्मचारियों को मिल गए, परंतु बिजली बोर्ड के कर्मचारी उस एरियर से अछूता क्यों? नए नए काम इनके हर रोज करते हैं, कभी कई ठेके दे रहे हैं। अभी सफाई का ठेका आउटसोर्सिंग जारी है, उसके ऊपर इनकी कोई भी जो अंकुश होना चाहिए बिल्कुल भी अंकुश नहीं। कर्मचारियों की माने तो वे अब अपने हकों को लेकर किसी भी हद तक जाने को तैयार हैं। ब्यूरो रिपोर्ट 7C हिमाचल आजकल शिमला। सोलन का राज्य स्तरीय शूलिनी मेला शूलिनी माता की पूजा अर्चना और पारंपरिक भव्य शोभा यात्रा के साथ शुरू हो गया। मेले के पहले ही दिन बड़ी गिनती में श्रद्धालुओं ने शूलिनी माता के दर्शन किए। शोभा यात्रा के दौरान लोगों ने भंडारों का आयोजन भी किया। मेला समारोह की अध्यक्षता सांसद वीरेंद्र कश्यप ने की। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर राजीव बिंदल ने मेले में लगाई गई प्रदर्शनियों और खेलों का उद्घाटन किया। मेले के दौरान सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी आयोजन किया गया। खबरों के इस सफर को यहाँ रोकते हुए अब आपको दिखाते हैं पहाड़ी गीत की एक झलक। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही और अब जाते जाते एक बार फिर नजर डाल लेते हैं अब तक की मुख्य सुर्खियों पर। चंबा की रावी नदी पर बने रस्सी के झूले के टूटने से इसमें बैठे 5 मासूमों की जिंदगी आई आफत में। प्रशासन नहीं उठा रहा पुल बनाने की जहमत। यूपीए की नीतियों के विरोध में देशव्यापी आंदोलन के तहत बीजेपी ने प्रदेश के डीसी कार्यालयों के बाहर प्रदर्शन कर दी गिरफ्तारियां। बीजेपी के उपाध्यक्ष कलराज मिश्र व सांसद अनुराग ठाकुर ने शिमला में माल रोड पर धारा 144 तोड़कर दी गिरफ्तारी। मंडी पहुंचे केंद्रीय मंत्री वीरभद्र सिंह ने कहा, प्रदेश सरकार पूरी तरह से भ्रष्टाचार में डूबी हुई है। धूमल सरकार ले रही है केंद्रीय योजनाओं का झूठा श्रेय। सोलन में शुरू हुआ राज्य स्तरीय शूलिनी मेला। मेले के पहले ही दिन बड़ी गिनती में श्रद्धालुओं ने माता के दर पर लगाई हाजिरी। देवभूमि हिमाचल प्रदेश की ताजा तरीन खबरों को देखने के लिए हर रोज देखते रहिए 7C हिमाचल आजकल। फिलहाल मुझे यानी कि दीक्षा कोहली को दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए आप बने रहिए 7C के साथ। नमस्कार। हिमाचल आजकल से जुड़ी किसी भी प्रतिक्रिया या सुझाव के लिए संपर्क करें कृष्ण भानु, ठाकुर वाटिका, खलीनी, शिमला 2। फोन नंबर 09816901200, 017726294111। हमारा ईमेल आईडी है himachalajkal@gmail.com। To build a tree from a single seed whose leaves reach out to the entire sky. To build a future from a single mind which reaches out to the entire world. At Indus International University. Programs offered are BTech, BCA, MCA, BCA, MCA Integrated, MSc in Maths and Physics,
Certificate in Graphic Design with BCA, MCA and BTech CSC. BSc in Hospitality Management, Bachelor's in Business Studies with Advanced Diploma in Banking, Diploma in Insurance Studies, Diploma in Total Quality Management, Certificate in Logistics Management, Certificate in Import and Export, Bachelor's of Commerce with Special Track in Accounting, MBA, MBA Executive, MA English, MPhil English. UGC certification recognized. Indus International University, creating futures, changing lives. Batu, District Una, Himachal Pradesh. Phone 9318797101 or 2 or 3. Website www.iiuedu.in. Email info@iiuedu.in. SMS IIU to 56677